हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और सारे ही क्वेश्चन हम इसमें इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, कोई भी होमवर्क के लिए नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों आपके पास एक नोटबुक पेन होना चाहिए और उस नोटबुक पेन में जो मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि बच्चों ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकते हैं। आप एक बार देखेंगे फिर उसको भूल जाएंगे, तो साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इन फिगर E इज एनी पॉइंट। बच्चों E है हमारे पास क्या, एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है। कहाँ पर है, ऑन मीडियन। ये है बच्चों मीडियन। मीडियन किसकी, ट्रायंगल ABC की। एक ट्रायंगल ABC की मीडियन है AD, जिसके ऊपर पॉइंट लिया गया है E। और अब हमें इस हिसाब से हमें प्रूफ करना है, टू शो, हमें ये प्रूफ करना है बच्चों की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, है ना बच्चों। यहाँ ट्रायंगल मेंशन करे या ना करे, एरिया ABE इस ये अंडरस्टूड थिंग है ना बच्चों। तो ABE का एरिया इक्वल होगा ACE के एरिया के, ACE के एरिया के। मतलब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला ABE और ये ACE, ये जो ट्रायंगल आपको छोटे दिख रहे हैं ऊपर वाले, इनके एरिया के इक्वल होगा, है ना। हमें ये बताना है। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहले लिखेंगे क्या बच्चों, गिवन। जिस तरीके से स्टेप्स को लिखा जा रहा है उम्मीद है आप भी वैसे ही इनको फॉलो करेंगे। इन क्वेश्चन को आपको ऐसे ही इन्हीं स्टेप के साथ ही लिखना है। हमें गिवन है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD इज मीडियन, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, सिर्फ ऑफ लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। AD इज मीडियन एंड E is any point on which side बच्चों, AD। ठीक है, given in triangle ABC AD is the median and E is any point on AD, है ना बच्चों। हमें करना है टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो हमें लिखना होता है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है बच्चों यहाँ पर, कि एरिया, है ना। ट्रायंगल ना लिखें तो भी चलेगा एरिया लिखने के बाद, और ट्रायंगल लिख भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं उससे पढ़ने वाला। ABE इक्वल एरिया ACE। ठीक है बच्चों, ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम लिखते हैं प्रूफ। ठीक है बच्चों, देखिए हमें क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AD इज मीडियन, है ना बच्चों। ये हमें गिवन है, इसका मतलब ये होगा कि बच्चों ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल या फिर डायरेक्ट हम बात करते हैं कि एरिया। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं हम, कि ये जो ABC है, ये जो ABC ट्रायंगल है, इसमें AD मीडियन है, तो जो एरिया होगा बच्चों ADB का, ठीक है, दिख रही है आपको ADB दिख रही है, इस एरिया के इक्वल होगा एरिया ऑफ ADC। और हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमें ऐसा लिखना है, इसका रीजन आउट, इसको रीजन नहीं लिखना है कि मीडियन जो होती है बच्चों वो ट्रायंगल को दो इक्वल पोर्शन या पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसलिए जो एरिया ADB होगा वो किसके इक्वल होगा, ADC के एरिया के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 हम इसमें लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, आगे। तो
ठीक है, वैसे ये याद रह जाएगा, इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि हमें ये याद ना रह पाए। हम देखते हैं बच्चों, अब बात करेंगे हम, देखिए हम किसकी बात करेंगे, पहले हमने बिगर वन की बात की थी, अब हम स्मॉलर वन की बात करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों, ई बी सी की, ई बी और सी की मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या है बच्चों, ई डी इज द मीडियन। ओके, समझ में आ रही बात। इस छोटे वाले ट्राइंगल की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसमें ई डी मीडियन हो रहा है ना, ठीक है, तो ई डी मीडियन अगर है, इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों एरिया ऑफ विच ट्राइंगल, यहां मैं बताता हूं आपको, देखिए ई डी बी है ना बच्चों, ई डी बी, एरिया ऑफ ई डी बी इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ ई डी सी। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस बच्चों मीडियन डिवाइड्स एनी ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स या पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको रीजन लिखना है। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 दे सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन आपको इसको क्या देना है बच्चों, 2 देना है। और अब हम करेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है बच्चों, उसमें से 1 में से 2 को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा कि हमने लिखा था एरिया हमने लिखा था बच्चों ए डी बी। ठीक है, हमने एरिया ए डी बी लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पर हम लिख देंगे बच्चों माइनस एरिया ई डी बी। ठीक है, ए डी बी में से ई डी बी को माइनस करना है। इस साइड देखते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है एरिया ए डी सी माइनस एरिया ई डी सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और 2 से हमने माइनस कर दिया। आप देखते हैं बच्चों क्या होगा कि देखो ये एक पूरा ट्राइंगल था, इसमें से मैं ये एरिया माइनस करता हूँ, ये पोर्शन माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये पोर्शन बचने वाला है ना। दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ, इट इज एम्प्लॉयज में करता हूँ, एरिया ऑफ ए ई बी, और इधर की बात करेंगे आप, ये इधर हो गया, इधर देखते हैं। देखो क्या क्या है, ये पूरा ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, इस ट्राइंगल में से इस एरिया को मैं अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा, वो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ए ई सी। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये जो है हमें प्रूफ करना था, और हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड हम लिखेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे एंड। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टिपिकल इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी, शो दैट एरिया ऑफ बी ई डी इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है ये बच्चों, ये मैं सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि हमें चीज़ों को समझ आ जाए। तो देखिए ट्राइंगल है हमारे पास ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, E इज द मीडियन। देखिए ये ए डी मीडियन हो गया, इसका ए डी इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया, और इस मीडियन का मिड पॉइंट E ले रहे हैं हम। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं बच्चों, मिड पॉइंट ले रहे हैं E। तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया बी ई डी जो होगा वो हाफ होगा किसका बच्चों, ए बी सी का। वो क्या होगा, ए बी सी का हाफ होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है कि भाई यहाँ पर 1/4 है ना, 1/4 है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, 1/2 नहीं है, 1/4 है। अब हम बढ़ते हैं देखिए आगे, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच
ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD इज मीडियन, ठीक है बच्चों, AD इज मीडियन एंड DE इज in which, okay, and E is the midpoint of AD, है ना बच्चों। कुछ इस तरीके से हमें गिवन है यहाँ पर। तो अब देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया मैं समझा देता हूँ कि बच्चों ABC इसमें क्या है, एक ABC एक ट्रायंगल है, AD इसका मीडियन है और इस मीडियन का मिड पॉइंट कौन है, E। इसका मतलब ये क्या करता है, इनको दो इक्वल पार्ट्स में, ये जो साइड है ना इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कौन, पॉइंट E, है ना, जो कि हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों एरिया ऑफ BED। देखिए बच्चों ये जो BED ट्राइंगल है इसका एरिया हम निकालेंगे तो वो होगा 1/4 ऑफ इस बड़े ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। ये जो बिगर वन ट्राइंगल आपके पास है ABC इसका 1/4 होगा BED का एरिया, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों हम लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों की एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC की बात अगर की जाएगी बच्चों तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ACD, ठीक है। क्योंकि सिंस मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन टू इक्वल पोर्शंस, ठीक है बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है और इसको इसकी रीज़न ये लिखना है। क्या लिखना है कि देखिए ये इसकी मीडियन है ना, हमें गिवन है, तो ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा तो एरिया जो होगा बच्चों वो इक्वल होगा, है ना। हमें यहाँ तक इसको देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये और देखनी है हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए क्योंकि मीडियन है तो यहाँ पर पार्ट इक्वल पोर्शन होंगे, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर इक्वल पोर्शन होंगे। तो ये दोनों दो पार्ट तो हुए हैं लेकिन ये इक्वल भी हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की एरिया ऑफ ABC इक्वल, है ना बच्चों, इसी को लिख रहे हैं हम। ये ABD और ये जो ACD है, ACD की प्लेस पर हम लिख देंगे ABD, ठीक है, एरिया ऑफ ABD, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, क्योंकि ये दोनों पोर्शन इक्वल भी होंगे, दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, हमने पहले वो लिखा और ये पोर्शन इक्वल है, हम अब ये लिख रहे हैं। और जब ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 एरिया ABD हो जाएगा बच्चों, 2 एरिया ABD हो जाएगा। और एरिया ABD की बात की जाएगी, एरिया ऑफ ABD इक्वल हो जाएगा 1/2 एरिया ABC, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। देखो क्या क्या कहा गया है कि ये जो ABC है इसकी मीडियन ये है AD, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है लेकिन दोनों पार्ट इक्वल हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इस ADC की जगह ABD ही रखते हैं। तो ये ट्वाइस हो जाएगा और हाफ हो जाएगा किसका बच्चों, ABC का हाफ हो जाएगा, ABC का हाफ एरिया करेंगे तो ABD हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें देखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो आपको मीडियन दे रखा है, मीडियन का मिड पॉइंट E है, मीडियन का मिड पॉइंट E है, इसका मतलब ये दोनों पोर्शन इक्वल होंगे। अब पोर्शन इक्वल होने से क्या मतलब, देखो बच्चों अगर हम बात करेंगे ABD ट्राइंगल की तो इसमें जो BE होगा ना वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा फिर, ठीक है, मीडियन हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट हमने लिया है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD व्हाट BE इज मीडियन, ठीक है बच्चों, BE मीडियन हो जाएगा। तो हम क्या लिख पाएंगे इसको कि एरिया ऑफ ABD इक्वल हो जाएगा बच्चों
एरिया BDE प्लस एरिया व्हाट ABE। ठीक है, अब इसमें वो रीजन है जो आपको लिखना है। और इस चीज को मैं एक और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं अगर, तो क्या लिख सकूंगा बच्चों की एरिया ABD इक्वल हो जाएगा क्या, एरिया BDE प्लस एरिया BDE, है ना। हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन 2 इक्वल पोर्शंस। ठीक है बच्चों, 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता है, तो इसलिए हम इसको ये लिख देते हैं। और देखो बच्चों, थोड़ा सा और इसको इम्प्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ इक्वल हो जाएगा एरिया टू एरिया BDE के। बात समझ में आ रही है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 2 एरिया ऑफ BDE आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज करके लिखना है 1/2 एरिया ABD, 1/2 एरिया BED इक्वल टू एरिया BDE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखो बच्चों, यहाँ पर ABD हमें यहाँ दिख रहा है, ABD का हाफ, और यहाँ पर ABD की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर हाफ ऑफ ABC है। तो मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ हाफ के साथ में अगेन हाफ ऑफ एरिया ABC। ठीक है, ऐसा लिखने से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरिया BDE, है ना। हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/4 एरिया ABC इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एरिया BDE। ठीक है, हैंस प्रूव कर देंगे, लिख देंगे, यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसान ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD। ठीक है, थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ इसको कर लें। ABCD देखिए बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC एंड BD आर दी डायगोनल्स, और ये डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें क्या है बच्चों, गिवन है, हम लिखते हैं गिवन ABCD is a parallelogram in which AC and BD are diagonals and bisect each at O। ठीक है बच्चों, हमने ये लिखना है कि ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं O पर। ठीक है, किसको, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें लिखना है प्रूफ। हम प्रूफ लिखेंगे, सॉरी प्रूफ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि भैया एरिया ऑफ AOB इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ BOC इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ COD, और ये एरिया होगा इक्वल एरिया DOA के। ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये इक्वल एरिया के होंगे, हमें ये करना है प्रूफ, है ना। तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे प्रूफ
प्रूफ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी ओ बी इज मीडियन। ठीक है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ओ बी जो है बच्चों इसमें मीडियन है, ये हमें लिखना है ना। और ऐसा लिखना है तो क्या होता है इससे क्या मतलब होगा बच्चों कि एरिया ऑफ ए ओ बी किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल होगा एरिया ऑफ बी ओ सी के। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, ये इस एरिया के इक्वल होगा। हम लिखते हैं सिंस मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन टू इक्वल पोर्शंस। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें इसको रीजन करना है और लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा है ये, सी बी डी। इन ऑल्सो इन ट्रायंगल सी बी डी ओ सी इज मीडियन। ठीक है बच्चों, इसका मीडियन क्या है, ओ सी है। अब ओ सी अगर मीडियन होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सी ओ डी, या बी ओ सी से स्टार्ट करते हैं बच्चों, बी ओ सी का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ सी ओ डी के। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। हमें यहाँ लिखना है कि सिंस मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन टू इक्वल पोर्शंस। ठीक है बच्चों, ये हमें इसको रीज़न लिखना है। बात समझ में आ रही है आपको, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम मूव करते हैं एक और अगले ट्रायंगल की तरफ। ठीक है बच्चों, कौन सा, अभी हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया था, अब ये ले लिया है। अब हमारा जो होगा ट्रायंगल बच्चों ये वाला होगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी ओ डी इज मीडियन, है ना बच्चों। ओ डी क्या है हमारे पास, मीडियन है। तो हम लिखेंगे कि बच्चों एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल होगा एरिया किसके बच्चों, सी ओ डी के, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और हमें यहाँ वापस लिखना है कि सिंस मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल पोर्शंस। ठीक है, ऐसा हमें इसका रीज़न लिखना है। और देखते हैं बच्चों, जो 3 इक्वेशन हमारे पास अब आ रही है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल। ठीक है बच्चों, तीनों इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे बच्चों, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल एरिया ऑफ सी ओ डी एंड इक्वल टू एरिया ऑफ डी ओ ए। और ये है हमारा हेंस प्रूव्ड, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। या इसको हम लिख सकते हैं कि हेंस, हम इसे इससे लिखेंगे बच्चों, हेंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, हमें ये लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, इन अ फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी ऑफ line segment CD is bisected by AB at O. Show that area of ABC equal to area ABD. ABC हमें यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है बच्चों। और हमें एरिया ABD कहाँ दिख रहा है ये, हमें इन दोनों को करना है इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करना है अगर हमें क्या दिया गया है बच्चों कि ABC और
ए बी डी जो हैं सेम बेस पर बने हुए दो ट्राइंगल हैं, और सी डी जो है इसको क्या कट करती है, बाइसेक्ट करती है बच्चों ऑन पॉइंट ओ पर पॉइंट ये करती है बाइसेक्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये जो है एरिया इक्वल मिल रहा है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों गिवन, है ना बच्चों, गिवन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए बी सी एंड ए बी डी आर टू triangles on the same base AB, ठीक है, एंड CD bisected by AB, मतलब कि इसमें बच्चों लिखना है हमें OC ओ इक्वल OD, OC और इक्वल OD हमें यहाँ पर लिखना है, हमें गिवन है ना कि CD जो है बच्चों बाइसेक्ट हो जाती है AB से। ठीक है, अब हमें लिखना है यहाँ पर कि टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे हम लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, ये एरिया इक्वल होंगे, हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है। हम करते हैं बच्चों प्रूफ में लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, बच्चों हम ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं बच्चों ओ ए इज मीडियन। देखो ऐसा क्यों लिखते हैं हम, देखो जब इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं बच्चों, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये और ये पार्ट जब इक्वल होगा तो यहाँ से जो लाइन हम डालेंगे बच्चों वो मीडियन होगी, है ना, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, मीडियन। तो अगर ऐसा होगा तो हम ये कह पाएंगे कि बच्चों एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ए ओ सी। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए एरिया ऑफ ए ओ सी एरिया ऑफ ए ओ बी के इक्वल होगा ऑल्सो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना बात, क्योंकि इक्वल पोर्शन होंगे ये, क्योंकि ये इसका मीडियन है। ऑल्सो इन ट्राइंगल, बच्चों बात करेंगे हम बी सी डी की बात करते हैं तो ओ बी इज मीडियन, OB इज मीडियन। अगर OB मीडियन है तो एरिया ऑफ BOC इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ BOD। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 2। हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन एडिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOC। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना बच्चों, AOD एंड BOC नहीं, यहाँ पर हमें करना है बच्चों इधर से, हमें इसको लेना पड़ेगा बच्चों BOD या DOB, एरिया ऑफ BOD। ठीक है, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया BOD। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बच्चों। देखिए LHS RHS इक्वल है तो हम इसको इधर लिख सकते हैं ना, AOD में BOD को प्लस कर सकते हैं। अब हम करेंगे बच्चों एरिया AOC और इसमें प्लस करेंगे एरिया कौन सा बच्चों, BOC। तो देखो दोनों एरियाज को प्लस करने से AOD को प्लस करेंगे BOD में तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया ABD बन जाएगा, और इक्वल ऊपर वाला ट्राइंगल आ जाएगा बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ABC। ठीक है, और हमें यहाँ लिखना है हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। ये थे क्वेश्चन 4। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थे 4 हमारे एक्सरसाइज 9.3 के। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डाउट प्लेस करें। वीडियो को देखने के लिए एक बार और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।